नमस्ते। कभी सोचा है कि हम ये कैसे जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर एकदम सेंटर में एक पिघला हुआ कोर है? मतलब हमने तो इसे कभी देखा ही नहीं। इसका जवाब मजेदार बात यह है कि भूकंपों में छिपा है। तो चलिए आज इस भूवैज्ञानिक जासूसी कहानी की तह तक चलते हैं। ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है। हम अपने ही ग्रह के अंदर झांक कैसे सकते हैं? आपको पता है, इंसान ने अब तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो रूस के कोला में है, और वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है। बस। तो फिर हजारों किलोमीटर नीचे क्या हो रहा है, कोर कैसा है, मेंटल कैसा है, ये सब हमें पता कैसे चला? इसका राज भूकंप की गूंज में छिपा है। देखिए, जब भी कोई भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो जमीन के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी तरंगों यानी वेव्स की शक्ल में पूरे ग्रह में फैल जाती है। इन्हीं को हम कहते हैं साइज्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगें। और असल में ये तरंगें पृथ्वी के गर्भ से हमारे लिए मैसेज लेकर आती हैं। तो चलिए इन्हीं गूंजों को जरा और ध्यान से सुनते हैं। अब हम मिलेंगे अपने मेन जासूसों से, मतलब इन तरंगों के मुख्य प्रकारों से। तो देखिए, ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, इनके मोटे तौर पर दो परिवार हैं। एक है बॉडी वेव्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पृथ्वी की बॉडी यानी उसके अंदर से होकर गुजरती हैं। और दूसरी है सरफेस वेव्स, जो सिर्फ सतह पर चलती हैं। हमारी आज की जासूसी कहानी के असली हीरो ये बॉडी वेव्स ही हैं। दोनों में फर्क समझना जरूरी है। सरफेस वेव्स वो हैं जो भूकंप के टाइम पर सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं, बिल्डिंगें गिराती हैं। लेकिन हमारी कहानी के लिए जो जरूरी है वो है बॉडी वेव्स। यही वो तरंगे हैं जो पृथ्वी के आर पार का सफर तय करती हैं और हमें अंदर की खबरें लाकर देती हैं। इसीलिए तो हम इन्हें अपना जासूस कह रहे हैं। तो अब फोकस करते हैं हमारे दो मेन जासूसों पर। ये बॉडी वेव्स की ही दो किस्में हैं, और इन्हीं की मदद से हम पृथ्वी के अंदर का राज खोल पाए हैं। तो मिलिए हमारे पहले जासूस से। इसका नाम है पी वेव। पी मतलब प्राइमरी वेव। ये एकदम सुपर फास्ट है, सबसे पहले यही पहुंचती है। और इसकी खासियत, इसके पास समझिए एक ऑल एक्सेस पास है। ये ठोस, तरल, गैस किसी भी चीज से गुजर सकती है, कोई रोक टोक नहीं। और ये है हमारा दूसरा जासूस, एस वेव। एस मतलब सेकेंडरी वेव। ये पी वेव से थोड़ी स्लो है, लेकिन इसकी एक बहुत बहुत ही जरूरी कमजोरी है, और वो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती है। और दोस्तों, यही कमजोरी हमारी कहानी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाएगी। तो अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? ये किस चीज से गुजर सकती हैं? बस ये एक बात याद रखिएगा, पी वेव्स को कोई नहीं रोक सकता, वो सब पार कर जाती हैं। लेकिन एस वेव्स, जैसे ही कोई तरल चीज आई, ये वहीं रुक जाती हैं। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। वो हिस्सा जहां इन तरंगों का बर्ताव पृथ्वी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाता है। तो सोचिए, कहीं भूकंप आया और ये तरंगे पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरने लगीं, तो होता क्या है? दुनिया की दूसरी तरफ जो सीस्मोग्राफ लगे हैं, जो इन तरंगों को नापते हैं, वो क्या रिकॉर्ड करते हैं? और इससे भी जरूरी सवाल, वो क्या रिकॉर्ड नहीं कर पाते? होता ये है कि भूकंप के बाद पृथ्वी के कुछ बहुत बड़े बड़े हिस्सों में ये तरंगे पहुंच ही नहीं पाती, एकदम गायब हो जाती हैं। इन इलाकों को कहते हैं शैडो जोन, यानी परछाई वाला इलाका। अब जरा यहां देखिए, एस वेव का शैडो जोन पी वेव के शैडो जोन से कितना कितना ज्यादा बड़ा है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। और यहीं पर हमारी जासूसी कहानी की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझती है। याद है मैंने क्या बताया था? एस वेव्स की सबसे बड़ी कमजोरी, कि वो तरल चीजों से पास नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या निकलता है? सिंपल, अगर एस वेव्स पृथ्वी के इतने बड़े हिस्से तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं और हम जानते हैं कि वो तरल से नहीं गुजर सकती, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि पृथ्वी का बाहरी कोर लिक्विड है, पिघला हुआ है। एस वेव्स उस तक पहुंचकर बस रुक जाती हैं। है ना कमाल की खोज? बिना देखे सिर्फ तरंगों से पता लगा लिया। तो ठीक है, कोर का राज तो खुल गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिस्मिक वेव्स हमें और भी बहुत कुछ बताती हैं। यूं समझिए कि ये पृथ्वी का एक तरह का सोनोग्राम या अल्ट्रासाउंड कर देती हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड में होता है ना, ठीक वैसे ही ये तरंगें सीधी नहीं चलती, बल्कि एक घुमावदार रास्ते पर चलती हैं। इससे पता चलता है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, पृथ्वी की डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ता जाता है। फिर जहां जहां इनकी स्पीड बदलती है, हम समझ जाते हैं कि कोई नई लेयर शुरू हो गई है, जैसे क्रस्ट से मेंटल या मेंटल से कोर।
और जब ये तरंगे किसी लेयर से टकराकर वापस लौटती हैं तो उससे हमें हर परत की मोटाई भी पता चल जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप वगैरह ही हमारी पृथ्वी की गहराइयों को जानने का सबसे ज़रूरी इनडायरेक्ट सोर्स है। मतलब बिना वहां गए, बिना देखे, सिर्फ इन गूंजों को सुनकर और समझकर हमने अपने ग्रह के अंदर की एक पूरी तस्वीर बना ली है। ये तरंगे हमें ये भी बताती हैं कि हमारी पृथ्वी कोई पत्थर का गोला नहीं, बल्कि एक जिंदा, धड़कता हुआ ग्रह है। तो अब सवाल ये है कि इन गूंजों में अभी और कितने राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पृथ्वी लगातार हमें अपनी कहानी सुना रही है, बस हमें कान लगाकर सुनने की जरूरत है।